अस्सलाम वालेकुम। और आप 2002 से आनवर्ड इकट्ठे आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पंजाब असम्बली में भी जाने का इत्तफाक और यहाँ पे भी मेरे किसी एक लफ्ज़ भी कभी एक्सपांच नहीं हुआ। जो मेरे साथ ये ज़्यादती नाइंसाफ़ी की गई है, मैं चशमदीद गवाह हूँ। यहाँ पे इस 99 अल्लाह के नामों के नीचे जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में यहाँ अल्फाज कहे गए, यहाँ जो गालम गलूच की गई, यहाँ फौज के बारे में जो लताड़ा गया फौज को, मैं उस चीज का भी गवाह हूँ। इस गुनाहगार कानून ने सुना है सर। मैंने उन लोगों की जुबान भी सुनी है जो ये कहते थे सर कि जनाब जब इंडिया की धमकी आती है तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जो शलवार है गीली हो जाती है जी। मैंने उनको भी यहाँ सुना हुआ है सर। मैंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे भी हमारी खवातीन से झगड़ने के लिए आने वाले, मैंने उनको भी सुना हुआ है। मेरे साथ जो जाती हुई स्पीकर साहब ये है कि अगर मेरी स्लिप ऑफ टंग से अगर कोई बात ऐसी हो गई थी जो मुझे इतनी सख्त सजा दी है आपने कि मैं असेंबली के प्रेमिसेस में नहीं आ सकता था। मैं जनाब को राग का एजेंट हूँ, मुसाद का एजेंट हूँ, मुल्क दुश्मन नासिर हूँ। मैं अवाम के वोट लेके यहाँ पहुँचा हूँ, अवाम ने मुझे मुंतखब करके भिजवाया है। अल्लाह के शुक्र से मैं बतौर बुक जाते हैं, बाय द रूल्स जाते हैं। मैं आपको सर गिले के अंदाज में ये जाती की गई है, नाइंसाफी की गई है। मैं समझता हूँ सर कि मैंने ख्वाजा साहब से रात को बात की। ख्वाजा साहब वॉक कर रहे थे, मैंने कहा ख्वाजा साहब मेरे से जब ये स्लिप ऑफ टंग हुआ तो मैं फिजिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे भाई सामने बैठे हैं, इजाज जाखरानी साहब, रागा रफीउल्लाह साहब और न्याजी साहब, ये मेरे पास तीनों आए। मैं फौरी तौर पे उनके पास गया कि मैंने कहा भाईजान अगर आपकी दिल आजारी हुई तो मैं माजरत खाऊं। मुझे ख्वाजा साहब ने कल कहा कि मैंने आपको माफ कर दिया था, ये स्पीकर साहब ने खुद किया है। ये स्पीकर ने ये किया है। मैं जनाब स्पीकर, मेरा और आपका तल्लक रहा है, पुराना रहा है जनाब स्पीकर, यहाँ पे क्या कुछ नहीं होता रहा। और ये जनाब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये क्या हो रहा है असेंबली के अंदर? अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का गला आ गया पॉइंट आ गया। खोले माइक। पोजीशन को सर गिरफ्तार करने के लिए आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर लीडर ऑफ द अपोजिशन के सर क्या क्या किया है सर? जी हाँ। हमें जो एक अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है और इस पूरे हाउस का लीडर ऑफ द, मैं उसको सर गिरफ्तार करने के लिए कहां से पुलिस आई है सर? हम खान को मिलने के लिए जाते हैं, हमारा जेल में जो इस्तकबाल करते हैं डकैत और चोरों की तरह, मैं खान को मिलने के लिए गया, मुझे सर 1 किलोमीटर दूर उतार दिया गया, मुझे 6 दफा उन्होंने चेक किया। मैंने कहा यार मैं अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हूँ, अवाम के वोट के लेकर आया हूँ। पंजाब की हुकूमत का तो ये हाल है कि अंदर अडियाला कचरे से भरा हुआ है और बातें इनकी आसमानों से हो रही हैं कि जी हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, सोलर्स लाएंगे, एक टेंट नहीं है और कचरा नहीं उठा सकते। ये इनकी हालत है। दूसरी बात, आज एक ऐसे अहमकाना केस में हमें खान साहब से नहीं मिलने दिया। इतने बुज़दिल हैं। अल-कादिर वाहिद केस है जिसमें हुकूमत वक्त 2019 से लेके आज तक सूद खा रही है। 13 अरब 94 करोड़ रुपया सूद अल-कादिर का जो पैसा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ है, जो ब्रिटिश एंटी करप्शन एजेंसी ने डील की थी सुप्रीम कोर्ट के साथ और मलिक रियाज के साथ, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। और मई 2019 से लेके मई 2023 तक उस पे 13 अरब 94 करोड़ पैसा ये लोग ले चुके हैं सूद। तो फिर खान को जेल में क्यों डाला है? ये केस सुप्रीम कोर्ट पे करें, हुकूमत पाकिस्तान पे करें, इमरान खान पे क्यों किया? वो तो ट्रस्टी है, उसके पास तो 1 रुपया ये साबित नहीं कर सकते। साबित ये कोशिश करने की कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और आज जिन्होंने बुलाया था उनका गवाह, उनका प्रिंसिपल गवाह, ये बात याद रखिए, ऐसे लोग हैं जिनको कोई जानता नहीं था और उनको खान की वजह से उनका नाम बना है। आज अली मोहम्मद भी आया था, शहरियार भी आए थे, मैं भी थी, हमें नहीं मिलने दिया। लेकिन जिन लोगों ने 9 मई की बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये टीवी के एंकर्स के सामने, वो दहशतगर्द नहीं है, वो बाहर घूम रहे हैं, वो ख्वाब देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और जो लोग वतन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो बाइडन के साथ नहीं खड़े, उनको फारिग करते जा रहे हैं। जो बंदा कहता है कि मैं अज़्ब इस्तेहकाम नहीं मानता, औरतों की बेहुरमती नहीं मानता, अक़लियतों की बेहुरमती नहीं मानता, जर्नलिस्ट की बेहुरमती नहीं मानता, वो बंदा जेल में है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं जरूर एक शिकायत करूंगी।
3 हमारे सीनियर जर्नलिस्ट आज उनके साथ बदतमीजी की गई है बारिश में, उनको लॉकअप में डाला गया कि आप यहां खड़े नहीं हो सकते। बाहर दुनिया का कचरा पड़ा हुआ है, सारी दुनिया आती है, बट ना जर्नलिस्ट जा सकता है ना पीटीआई का एमएनए जा सकता है। ये क्या तरीका है? आज इतने सारे लोग आए थे, ये पब्लिक हियरिंग थी, 8 लोग थे शलवार कमीज में पता नहीं कौन, और जी ये पब्लिक आ गई है। ये कैसी इतनी फिट पब्लिक है कि चुने हुए लोग आ जाते, हम नहीं आ सकते, हम तो कहीं भाग भी नहीं सकते, हमारे तो घर के एड्रेस टेलीफोन नंबर सबको पता है, तो किस चीज से फिर डरते हैं? तीसरी बात, इनका जो एक और माशाल्लाह चहीता है जिसने कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर माने का, अगर पाकिस्तान में कोई मर्दानगी रह गई है, कोई मर्द का बच्चा रह गया है, वो ये बातें आइंदा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर पाएगा। वो जिस किस्म की गलाजत पाकिस्तान में फैला रहा है, कभी भी मैंने इस मुल्क में या किसी मुसलमान मुल्क में नहीं देखा कि आप अल्लाह ताला के कवानीन में हाथ मारे। एक चीज होती है दुनियावी कवानीन होते हैं, ट्रैफिक के कवानीन, बिजली के कवानीन, ये तो आप अल्लाह के कवानीन में हाथ डाल रहे हैं। एक मियाँ बीवी का पाक रिश्ता है। ये जो गंदा केस चल रहा है इद्दत वाला, जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इस आदमी ने की है, ये कुरान के, आईन के, अहादीस के, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और एमएफएलओ जितने आपके कवानीन है, प्रेसिडेंट है, उन सब के खिलाफ है। लेकिन पता नहीं ये कहां से आया, आसमान से उतरा है कि उसके लिए सारे कवानीन भी बदल रहे। किस चीज की हवस है? क्या चाहिए? क्या हिरस है? क्या मिल जाएगा? कबर तो कोई पैसे नहीं लेके गया आज तक। तो ये जो सारा ड्रामा हो रहा है पाकिस्तान में, ये अवाम को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आपकी आवाज नहीं है, आपके घरेलू मामलात हमारे हैं, आपके घर में टापेंगे भी, आपकी बीवियों की, जिस तरह जजानों ने बोला, हमारे लिए कैमरे भी लगाएंगे घरों में, हम आपके पीछे भी घूमेंगे, हम आपके बच्चों के पासपोर्ट भी एक्सपोज करेंगे, हम आपकी भाई बहनोइयों को भी उठाएंगे, उनको इलेक्ट्रिक्यूट करेंगे। तो अगर ये मैसेज जा रहा है, ये मैसेज फेल हो चुका है। अवाम उठ चुकी है, अवाम कहीं नहीं जा रही, लेकिन अवाम होशियार है। एक इशारा आएगा और सामने फिर कोई नहीं खड़ा होगा। अभी भी वक्त है, अकल के नाखून, होश के नाखून जो भी है, सारे वकला इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं। इस वक्त 99% वकला खान साहब के साथ है। आप वो वक्त देखेंगे कि ना नून होगा, ना पीपल होगा, ना एएनपी, ना एफ, पूरा बार निकलेगा, पूरा पाकिस्तान निकलेगा इस आदमी के लिए, क्योंकि वो सिर्फ इंसाफ की बात करता है। इंसाफ लॉर्ड्स फोरम का भी बहुत शुक्रिया। ये हजारों जो हमारे लोग जेलों में सड़ रहे हैं, उनका यही गुनाह है कि वो पाकिस्तान के साथ है। खान साहब ने तो ये भी बोल दिया था मिलिट्री ट्रायल वालों को कि आप बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाएं, छोड़ दे पार्टी। और वो मियां इबाद फारूक, वो बैठा हुआ है जेल में, अपना बेटा दफन करने के बाद भी। तो इनका क्या ख्याल है कि इन स्टूपिड हथकंडों से कि जी खान से नहीं मिलने दिया, धूप में खड़ा किया, बारिश में खड़ा किया, हम खान को छोड़ देंगे? हो ही नहीं सकता। इस वक्त पूरा पाकिस्तान खान के साथ खड़ा है। ये आप मुझसे लिखा हुआ ले लें। ये झूठी असेंबली है, ये भी गिरेगी, ये झूठे एमएनए है, ये भी सारे गिरेंगे। सच हमेशा होगा, या तो फिर नऊजुबिल्लाह अल्लाह है और या बाजवा है। अगर बाजवा की इबादत करनी है तो बस फिर बात ही खत्म, ना नमाज पढ़े ना रोजे रखे। हम एक रब की इबादत करते हैं, एक ही रब के सामने सजदा करते हैं, हमारा और कोई रब नहीं है। और बाइडन ने वैसे ही चले जाना नवंबर में। तो जो सारी कोशिशें हो रही हैं खान को ज्यादती करें, खान की बीवी, खान का खानदान, उनके स्टाफ वाले, खान के वर्कर्स, इससे बनना कुछ भी नहीं, ये याद रखें। बहुत शुक्रिया। मैम एक सवाल ले लें कि आप उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, तो इस वक्त वफाक का और पंजाब का ये सिंध के साथ देखिए, नई पार्टी बनी है अवाम पाकिस्तान, और कोई आपने कुछ राब्ते किए या उन लोगों की तरफ से कोई राब्ते हुए कि मौजूदा सूरत हाल पर वो आपकी किसी में सवार हो, आपकी किसी के मुसाफिर बने या खास आपने कोई ऐसा नहीं? मुझे तो जी ऐसी कोई बात नहीं मालूम, ना मैं कोर कमेटी में हूँ ना पॉलिटिकल कमेटी में, तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये जो अवाम पाकिस्तान पार्टी बनी है वो नून से ही जो नाराज लोग गए हैं, इसमें और भी बहुत जाएंगे। मैं तो ये सुना है कि हमसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, शायद उनका भी ये सोच है कि अगर जो लोग यहाँ से गए हैं वो पीटीआई में वापस नहीं आए तो शायद उधर चले जाएं। सुना ये है। लेकिन साथ ही साथ मैं इसमें एक ऐड कर दूंगी आपके सवाल का कि खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे महमूद अचकजई साहब जो हैं वो हेड कर रहे हैं और तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, और तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हैं। जैसे आपने कहा कि शाहिद खान साहब की पार्टी का, तो ऑब्वियसली महमूद अचकजई साहब का मैंडेट है, वो उनसे भी बात करेंगे एज पर खान साहब के इंस्ट्रक्शन के। मैडम ये बता दें, जो पार्टी की इख्तलाफात है, गुज़िश्ता हफ्ते में बुलाया हुआ था, मुलाकात की उनके शाहीन के हवाले से मिशन अफसर मरवत ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आके मिनिस्ट्री मीडिया पर इख्तलाफात करूंगा। शुएब शाहीन को कंपनी का बंदा करार दिया है शरीफ अफसर मरवत ने। आप क्या समझती हैं, खान साहब इस बात से कोई बात की है कि दोबारा बुलाया जाएगा, इख्तलाफात खत्म किए जाए, तहरीक आगे कैसे बढ़ेगी? फिर आप देखिए,
یہ تحریک کسی بھی ہستی کی وجہ سے نہیں محتاج نہیں ہے. لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. ایک عمران خان پورے پاکستان کے لیے پورا ہے. اگر شیخ شاہین صاحب کی اور شیر افضل کی کوئی لڑائی ہے یا کسی اور کی ہے وہ ہم پارٹی کے اندر ریزالو کر لیں گے. ٹویٹ کرنے سے پاکستان نہیں ٹوٹا. 9 فروری کو انہوں نے جھوٹا الیکشن کروایا کیونکہ 8 فروری کو یہ عوام کو فیس نہیں کر سکے. یہ باتیں ہیں. مین ایشو ہے عزب استحکام. اس سے دھیان ہٹانے کے لیے کبھی اس نے ٹویٹ کر دی, کبھی اس نے کھانا نہیں کھایا, کبھی اس نے گاڑی بدل لی. یہ فضول باتیں, یہ کوئی رپورٹیں نہیں ہیں. یاد رکھے بڑے بڑے نام تھے, چلے جائیں گے, پریس کانفرنس کر لیں گے, پارٹی نہیں رہے گی. الحمدللہ پارٹی تو اس سے ڈبل سٹرانگ ہو گئی ہے. جب VONC ہو رہی تھی, جب یہ لوگ ہم سے جا رہے تھے, ہم 40% 47% پاپولیرٹی پہ تھے. اب تو 80% پہ, 87% پہ. کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. ایسے ہی ڈرامہ ہے. یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ پارٹی آپ سے چھوڑ گئے, انہوں نے پریس کانفرنس کر لی, اب کچھ لوگ جو ہے وہ واپس آنے کے چکر میں, تو آج ایک بندے نے آپ کے خلاف بیان دے دیا کہ عدالت میں, تو یہ کیا چل رہا ہے؟ کچھ واپس آنا چاہ رہے ہیں, کچھ بیانات دے رہے ہیں؟ نہیں, خان صاحب نے اس دن 2 بات کی عدالت میں کہ ایک ایسے لوگ تھے جو پارٹی سے گئے ہیں مجبوری, دہشت گردی, ان کی بیویاں, ان کی بچیاں, ان کا سٹاف, ان کا گھر بربادی کر دی. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی فائلیں تھیں اور وہ اپنی فائلیں یا جو بھی ہے اس کی وجہ سے چلے گئے. کہتے ہیں دونوں کا میں الگ الگ فیصلہ کروں گا, خود کروں گا, کیس بائی کیس کروں گا.